जय श्री राम। सभी मित्रों और अनुजों को, ज्येष्ठों को प्रणाम और अनुजों को हृदय से आशीर्वाद। साधुओं को साधुवाद, साधुओं को भी साधुओं के चरण स्पर्श। अच्छा मित्रों, मैं अभी दीपावली पे कुछ कहना चाह रहा था कि दीपावली हमारे तीज त्योहारों के प्रति इतनी नेगेटिविटी भर दी है कि अरे ये खर्चा, ऐसा खर्चा, वैसा खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, इतने सारे देवी देवता, इतना सारा ये, इतना सारा वो। तो ये अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी धर्म को देख लो, वो कोई भी धर्म अपना, कोई भी जैसे मुसलमान हो गए अपनी ईद को कितने अच्छे से मनाते हैं। ईसाई देखो वो अपने क्रिसमस को कितने अच्छे से मनाते हैं। बौद्ध देखो वो अपने उसको कितने अच्छे, गुरु जी हैं, उन गुरुद्वारा हैं, वो अपने लोग सरदार हैं, वो अपने उसको कितने अच्छे से मनाते हैं। आपको ही मनाना चाहिए। और रीज़न यही है कि आपने अपने तीज त्योहारों को मनाना कम कर दिया है, इसीलिए जो हमारी एकता है ना, वो ख़त्म सी होती जा रही है। पहले हम दीपावली या कुछ आता था तो एक घर पे एक दूसरे के घर दीपक जलाने जाते थे, दीपक रखने जाते थे और उनसे बोलते थे कि हमारे रिश्तेदार साधु को हमेशा आप आएँ तो उनको खाने के लिए पूछें और उनका सम्मान करें, ये बोलते थे। दशहरा आता था, हर के घर में लड़ाई भी हो जाती थी ना, दशहरा आता था हर के घर में जा के पैर छूते थे। उससे एक भाई बंधु का प्रेम उभरता था, जो भी नफ़रत थी वो ख़त्म हो जाती थी। ठीक है। दिवाली पे भी ऐसे ही होता था। नवरात्रियों पे भी सभी लोग नवरात्रियों के दिन का वो एक जगह आते थे, नवरात्रि रहते थे माता ढालने, तो सभी लोगों की ऐसी जो खटासपन थी वो सारी दूर हो जाती थी। हम लोगों ने क्या किया है कि देखो, पैसा आता जाता रहता है, पैसा कभी स्थायी नहीं रहता, लेकिन अपने धर्म को भूलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और धर्म से ही आपकी रक्षा हो रही है, और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका धर्म है ना, तो धर्म पे ही सभी लोग एकत्र हो सकते हैं। धर्म से ही इंसान बचता है, धर्म से ही एकता बनती है। सो हमने देखा है। और अभी लोग क्या क्या करते हैं कि आप अभी दीपावली आ रही, आप उसी से अनुमान लगाओ कि पहले दीपावली आती थी तो कई दिन बाद, 1 महीने पहले से ही उनका साफ़ सफाई होने लगती थी, साफ़ सफाई होने लगती थी, और आपका खान पकवान बनने लगते थे। हैं, खान पकान क्या बनाना क्या नहीं बनाना, कपड़े वपड़े पहनते थे, कितना अच्छा लगता था। आजकल की दीपावली मनाते हैं, ये होता क्या है कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से ऐसा हमारे अंदर ऐसा विचार भर दिया गया है ना कि अगर हम अभी देख लो आप कि दिल्ली में क्या हुआ, क्या कि भाई आप पटाखे नहीं फोड़ सकते, इससे प्रदूषण होता है। हैं, आज पटाखे नहीं फोड़ सकते, और कल एक आम आदमी के कार्यकर्ता है, और विधायक ने ये भी बोला था, क्या नाम है उसका, अमतुल्ला खां, उसने ये भी बोला था कि जो इनके अंतिम संस्कार होता है इससे प्रदूषण फैलता है। बताओ, हमारे अंतिम संस्कार पे हमारे देश में होते हैं, हमारे अंतिम संस्कार पे वो कर दिया, लगाम लगाना सोचते हैं। तो ये छोटी सी बात, ये छोटा सा बात ना समझो कि उसने बोला, ये बहुत बड़ी, और ये किसी एक के मन में नहीं, ये सभी के माइंड में है, उनके में, कि ये उनको बैन करना चाहते हैं। हिंदुओं को, हर परंपरा को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। हिंदुओं को किसी न किसी तरीके से यहाँ पे गजबा हिंद का प्लान है पूरा तरीके से। तो मेरा इन्हीं से कहना है कि आप सभी थोड़ा अपने जो दीपावली है, जो बच्चे हैं, नवयुवा हैं, उनको मंदिर ले जाओ। और बच्चे, दादा दादी का एक ही फ़र्ज़ होता है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक, पहले के छोटे छोटे बच्चों को दादा दादी है ना, धार्मिक किताब, धार्मिक कहानियाँ सुनाते थे, उनसे उनको अपने धर्म के प्रति इतना लगाव था। आजकल ये करते ही नहीं हैं। तो देखो, अब छोटे छोटे से बच्चे माँ बहन की गाली देते नज़र आते हैं, और कोई इनको रिस्पेक्ट नहीं रहती। हमारे, ये समझो कि हमारी संस्कृति इतनी महान थी कि क्या, हमारी संस्कृति इतनी महान थी इसीलिए आज तक ये भारत ही है। नहीं तो कई देश देखो, सारे के सारे दूसरा नाम बदल ही गया, पूरे का पूरा कन्वर्ट हो गया, मुसलमान बन गया, पूरा ईसाई बन गया हैं। तो वो इतनी हमारी संस्कृति पहले सिखाती थी, लेकिन आज की संस्कृति पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो गलत करते हैं, जो ड्रग्स पीते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ना करो, क्योंकि अगर आप गलत का सपोर्ट करोगे तो आपको खालिस्तान जैसी, तालिबान जैसी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, और फिर आप सपोर्ट करोगे क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी।
जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अपने तीज त्योहारों को, संस्कारों को बच्चों में भरो, लड़कियों में भरो। जब लव जिहाद का भी बहुत मामला बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपनी लड़कियों को धर्म के प्रति सिखाते ही नहीं कुछ, धर्म के प्रति कुछ सिखाते नहीं कि हमारे वेद गुरुकुल क्या है। पहले हमारी संस्कृति में ये सिखाया जाता था कि बेटा माँ बाप सबसे बड़े हैं, ठीक है, और जिस घर में जाओगी उसके घर में हमेशा कल्याण करना। माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ने हमें, उन्हें कभी दुखी मत करना, हमारे गुरुकुल वगैरह में ये सिखाया जाता था। लेकिन आजकल ये कुछ है ही नहीं, इसलिए लव जिहाद इतना हो रहा है। बाद में पता चला कि 2-4-10 साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है। पहले ऐसा होता था, पहले सब कुछ होता था, लेकिन डिवोर्स था ही नहीं, पहले नाम आता था डिवोर्स। जय श्री राम।